माँ मजदूरी करती है, बगल में किसी का चौका बर्तन का काम करती है माँ। और एक ही बेटा था, उसको पढ़ाती है। पढ़ाते पढ़ाते बेटा को डीएम बना दिया। डीएम का पोस्टिंग हो गया कहाँ? उत्तर प्रदेश, लखनऊ। वो जब डीएम पद पर गए तो डीएम पद तो जानवे करते हैं बहुत बड़ा पद है। वो डीएम 1 साल तक नौकरी किया। 1 साल के बाद वह उसी शहर में एक लड़की से शादी कर लिया। शादी करके वहीं पर फ्लैट खरीद लिया, वहीं पर घर द्वार बना लिए, रहने लगे। एक बच्चा भी हो गया दूसरे साल में। माँ यहाँ गांव में है। माँ सोचती है कि बेटा का वेतन इतना उठा है, बेटा इतना वेतन उठाया, 2 साल हो गया, आज तक हमको टेलीफोन भी नहीं करता है। माँ सोचती है क्यों ना हम ही चले जाएं लखनऊ, बेटा से भेंट कर लूं, दर्शन कर लूं। माँ जाती है पता लगा करके। लखनऊ जब डीएम की गेट के पास पहुंचता है, वहां दरबान था। दरबान कहता है, बूढ़ी रुको, मैले कुचौली साड़ी लेकर के कहाँ जा रहे हो? इतनी गंदी साड़ी है तुम्हारा। तुम कौन हो जो अंदर जा रहे हो? ये डीएम का फ्लैट है, ये डीएम का घर है, मैं उसका पहरेदार हूँ, हम जाने के लिए नहीं देंगे, परमिशन दिखाओ। वो बूढ़ी कहती है, जिस डीएम का तुम पहरेदार हो उस डीएम को जन्म देने वाली यही माँ है, हम उनका माँ है। कहा नहीं, तुम डीएम की माँ नहीं हो सकती हो, तुम्हारा साड़ी फटा हुआ है, तुम्हारा ब्लाउज भाना हुआ है, फटा हुआ है, तुम मैली कुचैली हो, सूखी पाकी हो। डीएम की माँ ऐसा नहीं होता है। डीएम 2 मंजिला पर से देख रहा था कि माँ आई है। डीएम 2 मंजिला वाला रूम में घुस गए और छिटकिनी लगा लिया। फोन कर दिया कि कोई पगली आई है, उसको धक्के मार के बाहर कर दो। और धक्का मार करके पहरेदार उसको बाहर कर दिया। वो समझ गई कि बेटा हमारे साथ दुर्व्यवहार कर रहा है। वो सोचता होगा कि गरीब माँ है, ऐसा दे है, हम डीएम है, नहीं आवे वो ठीक है, लोग वेद हम लज्जा में पड़ जाएंगे, समाज प्रतिष्ठा में पड़ेंगे कि डीएम का माँ कैसा है। वो दरबान धक्का मुक्का मार करके माँ को, डीएम की माँ को निकाल दिया। वो माँ को ये संताप बर्दाश्त नहीं हुआ। वो किया कि ये 10 किलोमीटर उधर पैदल गए, अपना ही साड़ी खोल करके गला में फसली लटका करके आमबाड़ी में झूल गया, मर गई बेचारी शोक से। हर बात का ध्यान रखते हुए अपने आप को आत्महत्या करना बढ़िया समझ लिया। और मीडिया आया, देखा, वहां पर पहचान करते करते पता चला यही डीएम की माँ है। डीएम की पत्नी पूछती है, आपको माँ है? कहा हाँ। कहा तो मीडिया आया है आपके पास, आपकी माँ आत्महत्या कर लिया है। तब हकीकत का पता चला उसकी पत्नी को। उस डीएम को लात मार करके बेचारी मैके चली गई। कहा जो अपना माँ का नहीं हुआ मेरा क्या हो सकता है। पत्नी भी छोड़ दिया उनका साथ। वो डीएम शोक से पागल हो गया। कागज में गड़बड़ी आई, सर्टिफिकेट में डीएम पद से हटाया जाता है। और डीएम पद से जब हटाया गया तो वो पागल हो गया। पागल बन करके चारों तरफ दर दर की ठोकरें खाने लगे। जब ठोकर खाने लगे, कर्म फल उलट जाता है, याद कर लीजिए। जो बेटा अपना माँ बाप का सेवा नहीं करेगा, आप अपना ही पैदाइश आपका बेटा है, यदि आप उसको खूब चुम्बन लेते हैं, खूब प्यार करते हैं, तो आपको भी बेटा एक दिन जवान होकर के आपको काम नहीं देगा। इसलिए माँ के बारे में यदि आपको देखना हो, बाप के बारे में देखना हो, तो भगवान राम को देखिए कि पिता के आदेश में 14 बरस लगाया वनवास में।
श्रवण कुमार कितना दुख दर्द सहा, कलेजा में बान है। श्रवण कुमार माँ बाप का ख्याल कर रहा है। कहानी का भाव है कि माँ बाप से बड़ा देवता नहीं होता है, माँ बाप से बड़ा भगवान नहीं होता है। जो पुत्र माँ बाप का सेवा नहीं करते हैं उसको किसी भी जन्म में किसी भी तरह का सुख प्राप्त नहीं होगा, चाहे वो कितना इधर कुछ कर ले। जो माँ बाप को दुख देता है उसके जीवन में कष्ट ही कष्ट आता है। संत कहते हैं माई रे जहरिया हो भैलो, माई पर जब नजर डालते हैं तो लगता है जहर है आगे, अब कन्या पर नजर डालते हैं लगता है अमृत है आगे। कैसा कलयुग है। माई रे जहरिया हो भैलो, अरे बहुआ भैला प्यारी बबुआयल गा भैला, भूल गैला बाप महतारी बबुआयल गा भैला। माई रे माई रे जहरिया हो भैलो, अरे बहुआ भैल प्यारी ए बबुआ यलेगा भैला, भूल गैला बाप माँ है तारी बबुआ यलेगा भैला। माँ रोती है और माँ सोचती है बेटा को 9 महीना पेट में रखे हैं, बेटा कैसा कुपुत्र निकल गया। ना वे ये माँ है बबुआ गर्भवा में राख ली, छठ बार कैली काया के सजावली, काया के सजावली। हे बबुआ नव ये माँ है बबुआ गर्भवा में राख ली, छठ बार कैली काया के सजावली, काया के सजावली। तोहरे जिंदगियाल हम हो, तोहरे जिंदगियाल हम नरक भोगला भारी हे बबुआ यलगा भैला, भूल गैला बाप महतारी बबुआ यलगा भैला। माँ माँ होती है, अपना देह के चाम का जूता भी पहना दीजिएगा तो उद्धार असंभव है। इसलिए देवता मुनि भगवान साधु महात्मा भी कहते हैं कि माँ बाप का जम करके सेवा करो, माँ बाप को प्रणाम करो, माँ बाप के आज्ञा का पालन करो, तभी तुम्हारे जीवन से दुख का निवारण होगा। माँ कहती है बेटा 9 महीना तुमको गर्भ में रखे हैं, कम से कम ये हो तो ऋणी अदा कर दो। तोहरे बहुरिया रे पहिरे 5 रंगले साड़ी,
समय पत्नी के लिए कपड़ा लिया 10,000 का, बेटा का 5,000 का, बेटी का 15,000 का, माँ के लिए 125 का भी साड़ी नहीं जुटा। रे अभागा, तूने माँ को दशहरा में एक रसगुल्ला भी नहीं दे पाया, सारू साली के लिए तुम 10,000 खर्चा करते हो। अभागा, कितना बड़ा बैर करते हो माँ बाप से। माँ बाप तुम्हारा दुश्मन है क्या? तो है रे बहुरिया रे पहिरे 5 रंगल साड़ी साड़ी साड़ी, माई अभागिन के देहिया उघारी देहिया उघारी। माइक बलोज नहीं छै, एकेटा पिन्है छै, एकेटा सुखागरा कहै छै। कन्या का मैचिंग छै, कन्या के 16 गो साड़ी छै तो 16 कलर में छै, 16 कलर में साया ब्लाउज आ झुमका नथिया छै। माय के लिए कुछ नहीं। तो है रे बहुरिया रे पहिरे 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 पहिरे, तो है रे बहुरिया रे पहिरे 5 रंगल साड़ी साड़ी साड़ी, माई अभागिन के देहिया उघारी देहिया उघारी। और महतारी तोरा हो, माय कान कान के कहे छे रे बेटा, तोर महतारी हो तोरा, तोर महतारी तोरा भैल बर भारी, बबुआ यले गहु भैला भूल गैला बाप महतारी, बबुआ यले गहु भैला भूल गैला बाप महतारी, बबुआ यले गहु भैला। माई रे जहरिया हो भेलो, माई रे जहरिया हो भेलो, अरे बहुआ भेल प्यारी, बबुआ यले गहु भैला भूल गैला बाप महतारी, बबुआ यले गहु भैला भूल गैला बाप महतारी, बबुआ यले गहु भैला। अंतिम कड़ी है। माँ रोते रोते खाट पर बेहोश हो जाती है, सोचने लगती है क्या किया है प्रभु और क्या पा रहे हैं। बड़ी कष्ट काट करके बाल बच्चे को जन्म दिया, लेकिन उनका लिए दुख हो रहा है। माँ सोचती है और कहती है, राज ये भोग बबुआ लेके हमरा हिस्बा हिस्बा राज ये भोग बबुआ लेके हमरा हिस्बा हिस्बा। एक लड़का पढ़ रहा था, एक लड़की से प्रेम हो गया, 4 साल तक प्रेम चला। दुनिया में सब काम करना, लेकिन किसी मोहब्बत किसी प्यार मोहब्बत चक्कर में नहीं पड़ना किसी लड़की का। बहुत बहुत लड़का को मार करके लेटरिंग रूम के हौद में सरा दिया,
बहुतों को मार के रोड के बगल में फेंक दिया, बहुतों को मार के केला के वृक्ष में रख दिया। इसलिए दुनिया में सब काम करना, लेकिन किसी की बहन बेटी पर गलत दृष्टि नहीं रखना, और किसी नारी किसी पराये लड़की के चक्कर में कभी नहीं पड़ना। दुनिया में सबसे प्रथम धोखा ये है। संत कहते हैं अपने जीवन विचार अपने व्यवहार को सुधार करके रखना, अपना नजर को ठीक करके रखना, अपना हर इंद्रियों को काबू करके रखना। रावण का पतन हुआ सीता की सुंदरता की मोह में। और याद करना, जो लड़का किसी लड़की के चक्कर में पड़ जाता है, कहीं धोखा है प्यार में, तो फिर उसका जीवन बर्बाद हो जाता है या तो उसकी मौत हो जाती है। इसलिए दुनिया में अपनी औरत के सिवा जितने भी औरतें हैं, लड़कियां हैं, बहनें हैं, सबको बहन के समान देखना चाहिए और किसी के साथ कभी गलत संजोग नहीं करना चाहिए। संतों ने कहा पराये धन को मिट्टी के ढेले के समान देखो और पर स्त्री को मां के समान देखो, दुनिया में कहीं विवाद नहीं है। तो लड़का को प्यार मोहब्बत हो गया, 4 साल तक चला घमासान। वो लड़की कहती है तुम्हारे मोहब्बत का आज हम परीक्षा करते हैं। कहा कर लो, हम जान देने के लिए तैयार हैं। अरे लड़की, हम जान देने के लिए तैयार हैं तुम्हारे चलते। कहा ऐसी बात है? कहा तब कहा एक काम कीजिए ना, आप जान देने के लिए तैयार हैं तो, लेकिन मैं जान लेने के लिए कह रहा हूं। कहा किसका? कहा हमको कलेजा खाने में बड़ा अच्छा लगता है। बकरी का कलेजा खाए हैं, खस्सी का कलेजा खाए हैं, मछली का कलेजा खाए हैं, आप अपनी माँ का कलेजा खिला दीजिए हमको। कहा इसके लिए? कहा माँ का हत्या करके लाइए कलेजा। लड़का 12 बजे रात में झोला और चाकू लेके माँ के पास पहुंचा। माँ सोया हुआ था। लड़का गया, झट से माँ का कंठ काट करके पहले हत्या कर दिया, फिर सीना फाड़ करके कलेजा लिया, कटोरा को झोला में रखा। लड़का सोचा कि रात 12 बज रहा है, कोई देख न ले। लड़का दुबक दुबक करके चोर की तरह जा रहा है। एक जगह गया, पिलर में उसको चोट लग गया, अंधेरी में बहुत ज्यादा चोट लग गया इसमें। उस कलेजा से माँ की आत्मा कहती है बेटा उठो, उठो बेटा उठो, तुमको कहीं ज्यादा चोट तो नहीं लग गया है? जिस माँ का हत्या कर दिया, लेकिन माँ की आत्मा क्या कह रही है? बेटा उठो, तुमको कहीं ज्यादा चोट तो नहीं लग गई है? और वो लड़का गया उस कलेजा लेकर के, कहा ए लड़की लो कलेजा, देखो मेरा मोहब्बत का परीक्षा। कहा रे मूर्ख, जब तू अपनी माँ का हत्या कर सकते हो तो कल हमसे भी कोई सुंदर औरत मिलेगा तुमको, वो कहेगा उनका कलेजा ला, तो तू मेरा भी हत्या करके कलेजा दे सकते हो। मूर्ख, मैं तुम पर थूक फेंकता हूँ। तू यदि अपनी माँ का नहीं हुआ तो तू किसी का नहीं हो सकता है। बोलिए सदगुरुदेव की। वो लड़का कहीं का नहीं रहा, लड़का रो रहा है। राज ये भोग बबुआ लेके हमरा हिस्सा हिस्सा, योग योग जिया ये बबुआ, लाख बड़ी सेवा, लाख बड़ी सेवा। हमरा ले बनल बबुआ हो, हमरा ले बनल बबुआ, बांस के अटारी बबुआ यल गह भैया, भूल गैला पाप न है तारी, बबुआ यल गह भैया, भूल गैला बाप न है तारी, बबुआ यल गह भैया, बबुआ यल गह भैया। माई रे जहरिया हो भैलो,
हे बहुआ भैला प्यारी बबुआ यल गहेला भूल गैला बाप महतारी बबुआ यल गहेला बबुआ यल गहेला बबुआ यल गहेला। बोलिए सद्गुरुदेव की।